हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयालु है, इतना अनुग्रह, विलंब से कोप करने वाला, अति अनुग्रहकारी जीविता परमेश्वर है। पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियाँ टल जाएंगे, लेकिन उसकी अनुग्रह हमसे कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वो है परमेश्वर जो यो है, वाह है, वो यहोवा जिसके हाथ को देखो, उस हाथ को देखो जिसमें छेद है, उस हाथ को देखो, यहोशुआ को देखो जिससे तारण है, उसी करुणा दया अति महान है, कभी हमसे अलग नहीं होती है। हम लोग कितने भी निकम्मे हो जाएं, कितने भी बकवास हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा हमारे चेहरे को, हमारी शहरपना को अपने हथेली पे रखता है और दिन रात हमारे लिए सोचता रहता है। इब्रानी के 7:25 लिखा है, हिब्रू की 7:25 सेज दैट लॉर्ड इज आवर इंटरसीडर। परमेश्वर कहता है कि हमारे लिए दिन रात परमेश्वर यीशु मसीह दुआ करता रहता है, इंटरसीड करता रहता है। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय की 2 लाइन विल रीड। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। अब हम लोग इसको नए नियम में देखेंगे, बुक ऑफ जॉन 20वां अध्याय, और हम लोग 27 लाइन पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी में यहोवा बुलाते हैं, इंग्लिश में जेहोवा बुलाते हैं, कोई यहवे बुलाता है ना। इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन हिब्रू में, इब्रानी में यहोवा के नाम में ही प्रकाशन है, रेवलेशन है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर जो यहवे है, जो यहोवा है, 4 लेटर में लिखा गया है तो उसका मतलब होता है यहवे, है ना। अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो याद है वाह है, या है वाह है, HEY, हे मतलब देखो, है ना। हाथ को देखो, फिर लिखा है वाह है मतलब जिसको कील से ठोका गया हो, जिसके हाथ में घाव हो, हे मतलब देखो, है ना। बोलेंगे हम लोग योद मतलब हाथ, है ना। हाथ को देखो, हे मतलब देखो, कौन से हाथ को देखो? उस हाथ को देखो जिसमें कील ठोकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यही यहोवा का मतलब होता है, यानी कि यहोवा ने बोला कि मैं यहोवा हूं। उस नाम में क्या छुपा हुआ है कि मेरे हाथ कौन? यीशु मसीह को देखो। आज से कितने 2000 साल बाद, जिसके हाथों में क्या कीलें ठोकी होंगी। हालेलुया। मेरा वो नाम है। हाँ, मेरे हाथों को देखो। मेरे हाथों को क्या देखो? मेरे हाथों में कीलों को देखो। किसको बोलता है? थॉमस को। थॉमस बोलता है कि देखो मेरे, किसको देखो? हाथों को देखो। किसको देखो? हाथों को देखो। उसमें क्या है? और इस मूसा से क्या बोल रहा है? मैं यहोवा का मतलब मेरे हाथों को देखो जो तुम्हारे लिए छिदे हुए हैं। यानी हिब्रू में एक छोटा सा या, उस या में पूरी कहानी छुपी। हालेलुया। सोचो, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, हिब्रू लोग, यहूदी लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि मसीहा वही था, जबकि वो सब पढ़ते थे वो। हालेलुया। फिर भी उसको ठुकरा दिया कि नहीं ठुकरा दिया? उन्हीं के यहोवा के नाम को ही ठुकरा दिया, जबकि यहोवा ने ही बताया था कि मेरे हाथों को देखो जो उसमें कील ठुकी हुई है। और वही यीशु मसीह प्रकट होकर बोला है, सामने बोला है अपने चेलों से कि मुझे देखो, मेरे हाथ को देखो जिसमें कील ठुकी हुई है, उन पंजरों पर तुम हाथ डाल, अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करे परमेश्वर? हालेलुया। और क्या रह गया बाकी? अब भी हम लोग को विश्वास नहीं होता है। इतना होने के बावजूद, इतना मसीहा को करने के बावजूद भी, है ना, योद है वाह है, उस हाथ को देखो जो नेल से ठुका हुआ है, जिसके हाथ में घाव है, फिर भी हम लोग डाउट करते हैं। अगर तुम परमेश्वर का काम करना चाहते हो तो क्या करो? तुम परमेश्वर का काम करना चाहते हो तो क्या करो? यीशु पर विश्वास करो। हालेलुया। टेक इट, यूज इट एंड अप्लाई इट। सीखो, समझो और सिखाओ, ताकि मल्टीप्लाई हो जाओ। हम लोग उत्पत्ति पढ़ेंगे अभी। यहोवा का नाम समझ गए ना? उत्पत्ति 1 अध्याय 3 लाइन। और परमेश्वर ने अंधियारे को उजाले से अलग करा, और अंधियारे को रात कहा, उजियाले को दिन कहा। तो जो दिन कहा उसको योम बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? लाइट है, योम है, यीशु है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तुम प्रकाश की संतान हो, तुम अंधियारे की संतान नहीं हो। हालेलुया। सोचो, प्रकाशन यीशु मसीह ने उत्पत्ति में ही दे दिया था। शैतान के बारे में उत्पत्ति में ही बोल दिया था। परमेश्वर आपके जीवन से अंधकार को हटाना मांगता है, क्योंकि जिसके अंदर अंधकार है उसके अंदर क्या है? प्रकाश नहीं है। या तो प्रकाश में रहेंगे या तो अंधेरे में रहेंगे, या तो हम विश्वास में रहेंगे या तो
अविश्वास में रहेंगे, या तो हम जय के उत्सव में रहेंगे या तो हम हार में रहेंगे। हम लोग एक ही पोजीशन में रह सकते हैं। हालेलुया। अब ये जो अंधकार है, कई लोग आपने कितने लोगों ने गुड नाइट बोला है? बताओ, हाथ खड़ा करो। गुड नाइट कभी कभी जिंदगी में? या 3 लोगों ने बोला, 4 लोगों ने बोला गुड नाइट। अरे गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, वो गुड नाइट कितने लोगों ने बोला है? इसका मतलब आप लोग ये बोल रहे हैं गुड नाइट, अच्छी रात अच्छा है ना? यही मतलब हुआ ना, अंधकार अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार अच्छा है, जाओ अंधकार में सो जाओ। हालेलुया। देखिए गलत है। हालेलुया। कैसे हम लोग वचन से देखेंगे? अंधेरे को हम लोग हिब्रू में लाइल बोलते हैं। लाइल, LAIL, लाइल। क्या बोलते हैं? कभी भी देखो, जो भी सैटानिक एक्टिविटीज होती है वो 12 बजे के बाद ही शुरू होती हैं। जो भी ब्लैक मैजिक होते हैं, जो भी ये सब टोटका करते हैं, सब शैतान के लोग क्या करते हैं? 12 बजे के बाद ही काम करते हैं। अंधेरे में शक्ति प्रबल हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी देखो, इसलिए कई लोग प्रोफेट पास्टर लोग बोलते हैं कि रात में प्रेयर करो, प्रे करो, प्रार्थना करो, क्योंकि अंधकार की शक्तियां प्रबल हो रही उस समय मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, तो हमको क्या करना? प्रेयर करनी उस समय। उसी समय अंधकार की शक्तियां प्रबल हो रही होती हैं और हम लोग चादर उड़ के सो रहे होते हैं। हालेलुया। एंड देयर इज वन मैन ऑफ गॉड। बताओ कौन है वो? सैमसन, हीरो। बाइबल में अंधकार मतलब क्या है? हम लोग पढ़ेंगे तो न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, 16 में 4 में लिखा है। हाँ, न्यायों के 16 के 4 में लिखा है कि उसने दलीला को देखा। हालेलुया। सबसे ज्यादा वर्णन किसका दिया गया है? सैमसन का। क्यों दिया गया है बाइबल में? इसलिए सैमसन का वर्णन दिया गया। शिमशोन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सैमसन बोलते हैं, इसलिए ताकि सीखे हम लोग। और शिमशोन का मतलब होता है सन, प्रकाश। क्या मतलब होता है? प्रकाश। अब ये किसके प्यार में पड़ जाता है? दलीला। ये कौन है? सैमसन कौन है? मैन ऑफ गॉड है। इसके अंदर क्या? योम है, प्रकाश है, नजराइट है। इसके बालों को बोला गया था काटना मत। उन बालों में क्या था? डेडिकेशन छुपा था। वो बाल, ये जो हेयर्स थे, वो बाल ये रिप्रेजेंट करते थे कि यहोवा के लिए वो खरीदा गया है, अलग किया गया है, हटाया गया है, नाजिर किया गया है। हालेलुया। उसके बाल इसलिए बढ़ने देते ताकि जब दिन वो बालों को देखे तो उसको याद आए कि तुम अलग किए गए हो, तुम यहोवा के लिए चुने गए हो। दिन रात सुबह शाम जब तुम जाओ, तुम्हें याद रहे कि ये मेरे बाल हैं, मैं यीशु मसीह का खरीदा गया हूं, मैं यहोवा का खरीदा गया हूं, यहोवा का मैं याजक हूं, मैं अलग किया गया हूं। अंधकार से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मूर्ति पूजकों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसलिए उसके बाल बढ़ने के लिए बोला था, कि बढ़ने देने के लिए यहोवा ने बोला था। नाजिर का मतलब ही होता बाल में चूरा मत फेरना, ताकि तुम्हें में से याद रहे। वचन को पट्टियों पर लिख दो ताकि तुम आते समय जाते समय देखने पाओ। हालेलुया। वो वचन है, समझ लो एक तरह से। उसने क्या किया? दलीला जो पलिस्ती थी, अन्य जाति की थी। दलीला के अगर स्पेलिंग हम लोग देखेंगे तो लाइल आता है, DLAIL, दलीला। हालेलुया। लाइल, और लाइल का मतलब क्या है? अंधकार। हालेलुया। लाइल का मतलब क्या है? अंधकार। योम का मतलब क्या है? प्रकाश। जब प्रकाश अलग हो गया तो लाइट, अंधकार ऑटोमेटिक बचेगा। हालेलुया। तो योम प्रकाश और लाइल अंधेरा, शैतान, झूठ। वो जो अनाजिर किया गया है, जो परमेश्वर के लिए चुना गया, जिसके अंदर योम है, जिसके अंदर उजाला है, वो किसकी हो जा रहा है? दलीला। और दलीला के जो आगे डी है, अगर हिब्रू में उसको अगर हम लोग डिकोड करें तो उसका मतलब होता है गेट, दरवाजा। दलीला लास्ट का, उसका मतलब होता है देखो। हालेलुया। देखो, हे, यो, हे, वाह, हे। हालेलुया। देखो रात का दरवाजा, डेलेला, लाइल, डी मींस डेलेथ, डी मींस डेलेथ हिब्रू में, है ना, दरवाजा। लाइल, लाइल मींस अंधेरा, और एह मतलब देखो। यहोवा बोला देखो रात के दरवाजे की तरफ जा रहे हो। हालेलुया। उसका नाम ही यही था, अंधकार का दरवाजा, और उसकी पूरी पावर चली गई। वो बंदा जिसको बांधा गया था, उसने रस्सियों से बांधा गया तो उसने रस्सियों को ऐसे तोड़ देता था। वो बंदा जो गधे की जबड़ी से 1000 लोगों को मार देता था। वो बंदा जिस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था और शेर के 2 भागों में ऐसे मार देता, ऐसे फाड़ देता था जैसे बकरी का बच्चा हो। वो बंदा किसके प्रेम में फंस गया? अंधकार की। 2 कुरिन्थियन 6 में लिखा है कि हमारा प्रकाश का अंधकार से क्या मेल, लाइल का योम से क्या मेल। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का मूर्तियों से क्या मेल, यीशु का बलियाल से क्या जोड़। हालेलुया। इसे बोलते हैं असमान जुए मत जुओ। ऐसा जब हम लोग जुआ लगाते हैं, योग लगाते हैं, तो देखो 2 बैल लेते हैं, बैल और गधा नहीं लेते हैं। देखा कभी आपने बैल और गधा लगा करके किसान जोत रहा है? नहीं देखा ना,
क्योंकि गधा तो ऐसे रहेगा, वो लात मारेगा, कुछ भी करेगा। जो प्रभु में नहीं है, तुमने उससे, तुम्हारी उससे एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, तो क्या करेगा? मैं तो पहले से ऐसा था, तुमको पहले बता दिया था मैंने, मैं तो ऐसा ही हूं। हालेलुया। तुम्हें शादी से पहले सोचना था, मैं तो ऐसे लात मारता हूं। हालेलुया। मैं तो ऐसे रात रात लेट लेट आता हूं, मैं ऐसे सुट्टा मारता हूं। आसमान जुए मत जो, दलेला के पास मत जाओ। दलेला के पास जाओगे तो तुम्हारी जितनी भी पावर है सब वो चली जाएगी। और अगर मैं प्रोवर्ब्स के साथ में देखें तो उसमें लिखा है कि ये जो है नरक की ओर ले जाती है। यशाया 63, यशाया 63, यशाया 63 का 10वीं लाइन पढ़ेंगे हम लोग। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। जब तुम नरक की दरवाजे पे नॉक करोगे तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा को खेदित करते हो, तुम बलवा कर रहे हो यहोवा के खिलाफ। जब तुम यहोवा के खिलाफ बलवा करोगे, जब बलवा करोगे तो तुम्हारे जो स्पिरिट है वो डिपार्ट हो जाएगा। हालेलुया। सैमसन में हर जगह पढ़ो, जजेस 14 पढ़ो, घर पे जाके पढ़ना, जजेस 14 पढ़ना, 15 पढ़ना, 16 पढ़ना। उस पर लिखा है 14 और उसमें लिखा है कि यहोवा का आत्मा सैमसन में बल से उतरता था, सामर्थ्य से उतरता था, और जैसे ही वो गंदगी में पड़ा वो निकल गया, डिपार्ट हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने बलवा किया। फिर बोलते हैं अरे हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारी प्रेयर लाइफ सही नहीं हो रही है, हमारा ये नहीं हो रहा। अरे कैसे होगा? जब तुम बलवा कर रहे हो तो कैसे होगा? हालेलुया। हालेलुया। यू आर द ग्रीविंग द होली स्पिरिट, यू आर द ग्रीविंग द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, जिसके छुटकारे के लिए तुम पर वो छाप दिया गया है, उस पवित्र आत्मा को शोकित करो। जिस दिन परमेश्वर आएगा बादलों पे और जिनके जिनके अंदर वहां मोहर है पवित्र आत्मा को, उनको वो इकट्ठा करेगा। यदि तुम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, हर दिन वही काम कर रहे हो, तो क्या होगा? वो सील हट जाएगा, then you will left behind, यही छूट जाओगे। वो छुटकारे के दिन, न्याय के दिन, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट के लिए वो छाप दिया गया है। हालेलुया। एंजल को कैसे मालूम चलेगा ये यीशु का है या नहीं है? वो दिखेगा, होली स्पिरिट का सील यहां, तभी तो उठाएगा वो ये नहीं देखेगा ये अपने आदमी है। वो जिसके छाप देखेगा उसको ले लेगा, उसको ऐसे पता चलेगा। और जिसके पास छाप नहीं, वो छूट जाएंगे, उनका फिर बुरा हाल होना है। उनके लिए प्रे करो। हालेलुया। तो छुटकारे के लिए छाप दी गई, वो है होली स्पिरिट। इसलिए डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट, डोंट पुट आउट, डोंट एक्सटिंग्विश द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को क्वेंच मत करो, शोकित मत करो। शोकित करने मतलब ढीला ढाला चलना मसीह जीवन में, हमेशा डाउट में रहना मसीह में, हमेशा वो काम करते रहना जिसके लिए पवित्र आत्मा मना किया है। डोंट गो टू दलाइला। देखो नरक का दरवाजा, अंधकार के काम नहीं करना। अगर समझो, तुम बोलते हो मैं तो दलेला के पास नहीं जाता हूं, हालेलुया, ठीक है, लेकिन लैपटॉप फोन पे तो दलेला है। वहां से दलेला मतलब एक फीमेल नहीं, दलेला मतलब ऐसी चीज जो नरक की है। उल्टा मत समझो ताकि लड़कियां सोचे हम ठीक है। हालेलुया। दोनों के लिए है। अगर प्रभु में नहीं है तो गेट के बाहर उसके लिए दलेला बैठा है, लेडी दलेला बैठी है जेंट्स के लिए जो प्रभु में नहीं जा रहा ढंग से, और जो स्त्री ढंग से नहीं करी तो उसके लिए मिस्टर दलेला बैठा बाहर। दोनों के लिए दलेला है। फिर मेल हालेलुया। इधर स्पिरिट है। आप देखेंगे सैमसन की आंखों को निकाल दिया जाता है, यानी कि अंधा हो जाता आदमी, आत्मिक अंधा हो जाता है। लेकिन अपनी बड़ी करुणा से, अपनी बड़ी दया से जब वो रिपेंट करता है, कौन? सैमसन जब रिपेंट करता है तो परमेश्वर फिर से उसके बाल बढ़ने लगते हैं, फिर से वो परमेश्वर का काम करता। उस समय इतने मारता है जितने जिंदगी में नहीं मारे होते हैं उसने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इतना दयालु है, इतना अनुग्रह, विलंब से कोप करने वाला, अति अनुग्रहकारी जीविता परमेश्वर है। पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगे, लेकिन उसकी अनुग्रह हमसे कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वो है परमेश्वर जो यो है, वाह है, वो यहोवा जिसके हाथ को देखो, उस हाथ को देखो जिसमें छेद है, उस हाथ को देखो, यहोशुआ को देखो जिससे तारण है। उसी करुणा दया अति महान है, कभी हमसे अलग नहीं होती है। हम लोग कितने भी निकम्मे हो जाएं, कितने भी बकवास हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा हमारे चेहरे को, हमारी शहरपना को अपने हथेली पे रखता है और दिन रात हमारे लिए सोचता रहता है। इब्रानी के 7 का 25 लिखा है, हिब्रू की 7:25 सेज दैट लॉर्ड इज आवर इंटरसीडर। परमेश्वर कहता है कि हमारे लिए दिन रात परमेश्वर यीशु मसीह दुआ करता रहता है, इंटरसीड करता रहता है। और रेवलेशन 12 के 7 में एक्यूजर ऑफ ब्रदरन, शैतान जो मसीह भाइयों लोगों पर हमेशा दोष लगाता रहता है। 2 मिनिस्ट्री हो रही है हेवन में। हालेलुया। हेवन में 2 मिनिस्ट्री है, एक सेकंड हेवन में जिसमें इवल स्पिरिट है, और थर्ड हेवन में यहोवा है जहां यीशु मसीह है, और फर्स्ट हेवन जो पैराडाइज दिखते हैं हम लोग। तो 2 मिनिस्ट्री हो रही हैं। एक मिनिस्ट्री वो है शैतान की, उसके फॉलन एंजल्स की, जो हमेशा दोष लगाते रहते हैं हमारे लिए। एक मिनिस्ट्री हो रही यीशु मसीह जो बोलता है देखो खुदा यहोवा, देखो मैंने इनके लिए लहू बहाया, ये मेरा बेटा है, मेरे क्षमा कर दे। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, उस महान प्रेम के लिए। बात इसमें नहीं कि तुमने उससे प्रेम किया, बात इसमें कि उसने तुमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया। जो फर्स्ट जो निवाला है उनको ही खिलाया जाता है जो मर गया होता है ना, और वो स्पिरिट आता है, वो मर गया। अय्यूब 33 में बोला था, अय्यूब ने 33 बोला था कि जो मैं मर जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। बाइबल के हिसाब से जो मर जाता है वो वापस नहीं आता है। हालेलुया। तो वापस कौन आता वहां? जो हवा में है। एफिसियन 2:2, अंधकार की शक्तियां जो वो उसमें आती हैं। वो कह रहा तुमने अगर खा लिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा पता नहीं। तो वो अनजाने में कर रहे हैं एलाएल, और वो खाना निकालते उस स्पिरिट के लिए। वो सोचते हैं उसको खिला रहे, उसको नहीं खिला रहे, वो अंधकार की शक्ति को खिला रहे। उसमें इवल स्पिरिट आके वहां बैठ जाते हैं, और जो उसमें पार्टेक करता है उसका हाल तो बहुत बुरा हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने आंखों से देखा है। लास्ट टाइम पास्टर स्मृति ने बताया था कि एक इवल स्पिरिट को निकाली थी, वो घर जाती थी, उसकी हालत और खराब हो जाती थी। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं इस समय? बालाक राजा था जो बिलाम प्रोफेट था, उसने भी यही किया। अगर हम लोग पढ़ेंगे, घर में पढ़ना, नंबर 23, नंबर 24, नंबर 25। बिलाम झूठा भविष्यवक्ता था, और वो बालाक राजा था, बिलाम प्रोफेट को बुलाता है और बोलता है इजरायलियों को कर्ज करो, शापित करो। और 12 के 1 से लेकर 3 में लिखा है कि हे अब्राहम, मैं तुझसे वाचा मानता हूं कि जो तुझे आशीष दे वो आशीष पाए, और जो तुझको कोसे वो श्राप होगा। यानी कि मैन ऑफ गॉड को अगर आप कोसते हैं तो आपको श्राप आता है। हालेलुया। श्राप देना दूर, कोसना अरे वो तो ऐसे ही है, इतना ही बहुत है। हालेलुया। इसलिए अगर श्राप नहीं लेना तो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को कुछ मत बोलो। हालेलुया। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हालांकि उनकी बदिया मत उखेड़ो। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनके लिए प्रे करो, लेकिन उनके लिए ये मत बोलो ये ऐसा करते वो ऐसा करते। गॉसिप मत करो, दूसरों को मत बोलो। कि वचन में लिखा है, अगर इसके आगे देखेंगे उत्पत्ति 17 में, तो वहां लिखा है कि मैं तेरे वंश को महानदों के पार पीढ़ी को बढ़ाऊंगा। कौन? यहोवा। किससे वाचा बांध रहा है? अब्राहम से। सोचो, उस पीढ़ी को कोई कर्ज नहीं कर सकता। कौन उसके बिहाइंड? या हे वाह हे यहोशुआ। हालेलुया। उसकी वाचा तुम्हारे साथ, उसके सामने कौन ठहर सकता है? हालेलुया। कोई नहीं ठहर सकता। इसलिए हम लोग मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, या अपने लोग को भी बहुत सोच समझ करके, या तो अंदर ही पी जाओ, है ना, निकालो मत ऊपर। बिलाम जो है झूठा भविष्यवक्ता था, कर्ज करने जाता है। कैसे कर्ज करोगे? नंबर 23 में लिखा है कि कोई भी याकूब के खिलाफ मंत्र कामयाब नहीं होगा। कैसे होगा हमारे खिलाफ? और उसके आगे देखो, विकेट प्लान ऑफ बेलाम देते हैं। बिलाम का खतरनाक दिमाग देखो। उसके बाद क्या करता है? वो बोलता है कि तुम फंक्शन करो, इनको बुलाओ, एलाइल करो। क्या करो? एलाइल, पावर ऑफ डार्कनेस फंक्शन करो, अपने लड़कियों को ऐसे नचाओ। हालेलुया। वहां गए, वो भी डांस करने लगे, फिर खाना खाने लगे, बस श्राप आ गया। यहोवा ने बोला था कि तुम मूर्ति पूजा मत करना। डार्कनेस प्रवेश कर गया। डेलाइला, सी द गेट ऑफ हेल, सी द गेट ऑफ डार्कनेस। यहोवा का तो डिपार्ट हो गया। जब यहोवा का तो डिपार्ट हो गया तो क्या आएगा? श्राप है, डेंजर। फिर बाद में उस बिलाम को सजा मिली। बिलाम यहोशू उसको तलवार से उड़ा देता। आगे बढ़ोगे, तलवार से मार दिया जाता है। हालेलुया। छोड़ता नहीं होगा किसी को, अपने बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन वो मजबूरी बंधा है। 2 तिमोथी 2:13 में लिखा है कि ही इज अबाइडेड बाय द लॉ। यहोवा अपने वचनों से बंधा हुआ है। वो अपना इनकार नहीं कर सकता, वो अपना इनकार नहीं कर सकता, चाह के भी इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम पाप करते हो तो तुम मृत्यु के भागी होते हो, तो उस मृत्यु के भागी होते हो, उस पाप के लिए लहू बहाना है, और लहू मैं ही बहाने आऊंगा, क्योंकि आदम का लहू से नहीं शुद्ध होता। इसलिए यीशु मसीह खुद आया, मजबूरी मानना पड़ा, क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन से बंधा हुआ आया, इसलिए यीशु मसीह वचन के कारण आया। हजारों कारण मैंने बताया था यीशु क्यों आया, लेकिन एक ये भी है, वचन से बंधा है। तीसरी चीज जो बहुत ही प्रोफेटिक है, शायद बहुत तो कम लोगों को मालूम होगा। पहला शमूएल 12:23। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केलाइल, मेरे विरुद्ध ये पाप दूर हो। पाप दूर हो का मतलब केलाइल। लाइल देखो आया, यहां लाइल आया, यहां पर भी लाइल आया। लाइल बोले तो डार्कनेस, पाप। उसको कुछ भी नाम दे दो। लाइल मतलब अंधेरा, लाइल मतलब शैतान, लाइल मतलब झूठ, अंधेरा, है ना। सब उसके वही जितने भी खराब चीजें, गैलेसियन 5:19 सब उसमें लगा दो। हालेलुया। सब लाइल है। हालेलुया। और केलाइल, केलाइल मतलब सेपरेट। के मींस सेपरेट, केलाइल यानी कि मुझसे दूर रहे। क्या दूर रहे?
यदि मैं दूसरे के लिए प्रार्थना ना करूं, ये पाप मुझसे दूर रहे। लोग प्रेयर करते रहते अपने लिए। अगर तू अपने लिए प्रेयर कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? लायल, केलायल नहीं, लायल, केलायल करो। मतलब तुम अगर अपने लिए प्रेयर करो, दूसरों के लिए नहीं प्रेयर करो, तो तुम क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए पास्टर स्मृति अगर आपको देती है व्हाट्सएप या मैसेज की प्रेयर करो, तो प्रेयर करो। अगर तुम 2023 में अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देखना चाहते हो 2 कुरिन्थियों 1:20 के अनुसार, तो तुम क्या करो? दूसरों के लिए प्रेयर करो। सैमुएल बोला, सैमुएल इतना बड़ा नाम कि अगर हम लोग वहां पढ़ेंगे, जरमया में अगर पढ़ेंगे, तो वहां पर सैमुएल का नाम यहोवा ने खुद अपने मुंह से लिया है। हालेलुया। सैमुएल के समान, मूसा के तरह। हालेलुया। तो वो ये बंदा अगर ये बात बोल रहा है तो कितनी बड़ी बात है कि दूसरों के लिए प्रेयर करो। तुम दूसरों के प्रेयर करोगे, जब दूसरों के बंधनों को टूटने के लिए प्रेयर करोगे, तुम्हारे बंधन ऑटोमेटिक, आमीन आमीन, के लायल दूर रहे। के मतलब दूर रहे, लायल मतलब अंधकार, मुझसे दूर रहे, ये पाप मुझसे दूर रहे। कौन बोल रहा है? सैमुएल बोल रहा है। के लायल रहे, के मतलब सेपरेट रहे। कौन? अंधेरा। अंधेरा मतलब पाप। हालेलुया। और अगर पाप देखेंगे तो उसका मैं अगली बार बताऊंगा। पाप में एक, जब आप हिब्रू में पढ़ते तो उसका एक साथ केता नाम है, उसका नाम केता होता है, केता। और केता के जो बीच में एक लेटर होता है वो सांप के आकार का होता है। हालेलुया। जो स्पेलिंग है हिब्रू में सिन, उसके अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें जो हिब्रू क्या है, राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती है, राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती है। और हिब्रू में क्या है कि डायग्राम टाइप है थोड़ा, है ना। तो उसमें सांप के जैसा बनाया है। किसको बनाया है? पाप को, मुझसे वो दूर रहे, वो सांप मुझसे दूर रहे। हालेलुया। और फोर्थ है अय्यूब 31 के 11 पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायों से दंड पाने क्योंकि तो महापाप होता और न्यायों के दंड पाने से योग्य अधर्म काम होगा। हम लोग जजेस हैं। हम लोग क्या है? जजेस है। अंतिम समय में हम लोग न्याय करेंगे, मालूम है ना। अंत के समय हम लोग न्याय करेंगे, विश्वासी लोग न्याय करेंगे अविश्वासियों का। मालूम है आपको? यहोवा बोलता है उनसे कि तुम ये न्याय करने के लिए क्यों आते हो? आपस में कर लो ना। तुम अपना मुकदमा अन्य जाति के पास क्यों ले जाते हो? तुम अन्य जज हो, वो नहीं जज है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुमको अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। अपने जो मामले आपस में ही सुलटा लो, जनताओं के पास मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जज हो, तुम्हें न्याय करने का अधिकार। और न्याय को बोलते हैं पिलायल। हालेलुया। पिलायल, पिलायल, PELAIL। लायल मतलब अंधेरा, पी मतलब जज, अंधेरे को जज करने वाला। व्हाट वी आर पिलायल। हालेलुया। हम लोग रात को जज करेंगे, अंत के समय हम लोग जजमेंट करेंगे। हालेलुया। और जब हम जजमेंट करेंगे तो उसमें से कोई ये ना बोल दे तुम भी तो वो कर रहे थे उस दिन, तब कैसा मुंह रह जाएगा। हालेलुया। समझो तुम अंधकार को जज कर रहे हो, तुमको परमिशन वाला जज करो। आज जिसका तुम जज कर रहे हो तो वो भी बोल सकता है कि तुम तो उस दिन थे, तुम भी अंधकार में भागी थे, तुम मेरा न्याय कैसे कर सकते हो बताओ। हालेलुया। इसलिए बोला ये महापाप मुझसे दूर रहे। कौन बोल रहा है? अय्यूब। क्योंकि मैं न्याय हूं। अब मैं न्याय हूं तो मुझे बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, अंधेरा मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, ताकि मैं जब जज करूं तो मेरे सामने वाला मेरे पर उंगली ना उठाए। पी लायल, पी मतलब जज, लायल मतलब अंधकार का, अंधकार को जज करने वाला, पी लायल। अगली बार हम लोग योम के बारे में देखेंगे, यहोशुआ प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन तेरे करुणा दया महान परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते परमेश्वर। होने दे परमेश्वर हमें सुनने वालों पर खुदावन परमेश्वर, अपने देखने वालों पर परमेश्वर होने दे तेरा अनुग्रह है खुदावन परमेश्वर। जैसे जैसे वचन हम पढ़ रहे, सुन रहे, मेडिटेट कर रहे हैं, होने दे परमेश्वर वैसे वैसे आशीषें खुदावन हमारे जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाए खुदावन परमेश्वर। तूने कहा वचन अद्भुत है और तूने कहा है तू अपने वचनों को साइंस एंड वंडर मिरेकल से पूरा करता है खुदावन परमेश्वर। तो होने दे खुदा, जो अगर बंधनों में तो बंधनों से खुल जाए उनके परमेश्वर। जो खुदा जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिल जाए परमेश्वर। तूने कहा भजन संहिता में कि मुंह पसार मैं उसको भर दूंगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन अद्भुत। तूने कहा रेवलेशन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में कहा है कि जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है वो आशीषित है, धन्य है खुदावन। और आज परमेश्वर हम लोग फिर से एक बार धन्यवाद के साथ धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। होने दे आत्मा से बात करे, कम ना ज्यादा। हमारे आत्मिक कानों खोल, हमारी आत्मिक आंखों खोल, ताकि परमेश्वर तेरे प्रकाशनों को, तेरे रेवलेशन को हम समझ पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।